स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा की एक काफ़ी जानी मानी किताब जब तुम मरोगे तो कौन रोएगा, इससे मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये कोई टिपिकल कहानी वाली किताब नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो असल में 101 छोटे छोटे चैप्टर्स का कलेक्शन है। हाँ, जो मतलब जिंदगी को थोड़ा और सार्थक बनाने के तरीके बताते हैं। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जो सबसे ज़रूरी आइडियाज़ हैं और जो प्रैक्टिकल सलाह है हाँ, उसको समझें। हाँ, बिना पूरी किताब पढ़े। हाँ बिल्कुल। और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो ये जीवन के सबक और ऐसी सलाह से भरी है जिसे फौरन अमल में लाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, हर चैप्टर बस 2-3 पेज का है। हाँ, तो समझना और अपनाना आसान हो जाता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का जो मूल विचार है वो क्या है? देखिए, कोर आइडिया है एक उद्देश्य के साथ जीना, पर्पसफुल लिविंग। अच्छा। मतलब ऐसी जिंदगी जीना कि जब आप ना रहें तो लोग आपको अच्छी यादों के लिए याद करें, एक सार्थक विरासत छोड़कर जाएं। तो ये सिर्फ कामयाबी या सक्सेस के बारे में नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये इस बारे में है कि आपका दूसरों पर क्या पॉजिटिव असर पड़ता है। अच्छा, तो ये किन मुख्य बातों पर फोकस करती है? हाँ, तो इसमें कई थीम्स हैं। एक तो है टाइम मैनेजमेंट और सादगी। समय का प्रबंधन और सादगी। जी मतलब सिंप्लिसिटी। बिल्कुल। अपने वक्त की कदर करना और जो चीजें ध्यान भटकाती हैं उनसे बचना, जिंदगी को थोड़ा सरल बनाना ताकि जरूरी चीजों पर फोकस रहे। लेकिन आजकल की दुनिया में ये सादगी लाना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर मुश्किल नहीं है? हाँ, मुश्किल तो है। किताब कोई सीधा फॉर्मूला नहीं देती, पर इशारा करती है कि पहचानना जरूरी है कि क्या गैर जरूरी है और उसे ना कहना सीखना। और इसी से जुड़ा है दूसरा पहलू, व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ। अच्छा। मतलब रोज की छोटी छोटी आदतें, जैसे कुछ पढ़ना या अपने विचार लिखना, जर्नलिंग जिसे कहते हैं। हाँ। ये सब धीरे धीरे हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। छोटे कदम ही बड़ा फर्क लाते हैं। और रिश्तों के बारे में? हाँ, वो तीसरा अहम पॉइंट है, दया और रिश्ते, कंपैशन और रिलेशनशिप्स। मतलब सिंपली दूसरों के लिए सहानुभूति रखना, उनकी बात ध्यान से सुनना और बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करना। हाँ। और चौथा है लचीलापन और नजरिया, रेजिलियंस और माइंडसेट। चैलेंजेस को फेस करना। हाँ, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, पॉजिटिव सोच रखना, पुरानी बातों को पकड़कर ना बैठना, बदलाव को अपनाना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर क्या किताब कुछ ठोस तरीके भी बताती है? मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स? हाँ बिल्कुल, यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। किताब कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम सुझाती है। जैसे एक है अपना विरासत वक्तव्य तैयार करना, लेगेसी स्टेटमेंट। लेगेसी स्टेटमेंट वो क्या होता है? मतलब साफ शब्दों में लिखना कि आप दुनिया में क्या छाप छोड़ना चाहते हैं, आप कैसे याद किए जाना चाहते हैं। अच्छा। ताकि आपके रोज के एक्शन उसी दिशा में हों। बिल्कुल। और एक और अनोखा सुझाव है, ऐसे पेड़ लगाना जिनकी छांव में आप शायद कभी ना बैठें। ये तो काफी गहरा है। मतलब बिना किसी तुरंत फायदे की उम्मीद के अच्छा करना। एग्जैक्टली। ये उसी का प्रतीक है। और क्या है? एक और तरीका है अपने साथ एक लक्ष्य कार्ड रखना, गोल कार्ड, और उसे रोज पढ़ना ताकि आपका जो सबसे बड़ा मकसद है वो हमेशा सामने रहे, फोकस बनाए रखने के लिए। हाँ। फिर एक है डेथ बेड मानसिकता अपनाना। डेथ बेड मानसिकता? हाँ। ये क्या है? ये सोचना कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या चीज सच में मायने रखती, ये सोचकर फैसले लेना। अच्छा। ये तो प्रायोरिटी सेट करना में मदद करेगा, गैर जरूरी चीजें हटाने में। बिल्कुल। और जैसा पहले कहा, नो कहना सीखना ताकि जरूरी कामों के लिए वक्त निकल सके। तो ये सारे कदम असल में उन्हीं मूल विचारों को रोज की जिंदगी में उतारने के तरीके हैं, सादगी, विकास, रिश्ते। हाँ बिल्कुल। लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी कुछ खूबियां और शायद कुछ कमियां होंगी। क्या बताया गया है? सही कहा। खूबियों की बात करें तो सलाह छोटे छोटे हिस्सों में है, समझने में आसान। हाँ वो तो है। और काफी प्रेरणादायक है, आप पढ़कर फौरन कुछ करना चाहेंगे। सिद्धांत भी ऐसे हैं जो हमेशा काम आते हैं, टाइमलेस हैं। पर हाँ, कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि बातें थोड़ी दोहराई जा रही हैं। अच्छा, मतलब रेपिटेटिव। हाँ, बस कहने का अंदाज अलग है। और क्योंकि चैप्टर्स छोटे हैं तो बहुत ज्यादा गहराई में एनालिसिस नहीं मिलता। ओके, मतलब जो लोग पहले से ही इस तरह की सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते आ रहे हैं, हाँ, उन्हें शायद कुछ बातें थोड़ी सामान्य लगे, बहुत नया ना लगे। और कुछ सुझाव थोड़े आदर्शवादी भी लग सकते हैं।
मतलब रियल लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना या हर चैलेंज को अवसर समझना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। प्रैक्टिकल नहीं लगता हमेशा। हाँ, फिर भी ओवरऑल रेटिंग अच्छी है, 5 में से 4 स्टार, क्योंकि ये सरल है, प्रेरणा देती है और याद रहती है। तो कुल मिलाकर ये किताब एक तरह से जानबूझकर जीने यानी इंटेंशनली जीने, रिश्तों को संवारने और दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालने के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है। बिल्कुल, कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है। हाँ, बल्कि प्रैक्टिकल, रोजमर्रा में लागू होने वाली छोटी छोटी याद दिलाने वाली बातें हैं। एकदम सही कहा। संक्षेप में यही है कि ये किताब बिना गहरे फलसफे या फिलॉसफी में उलझाए इरादे से जीने के लिए आसान, व्यावहारिक कदम बताती है। जोर लगातार छोटे छोटे सुधार करने पर है, कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स। तो ये किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो पर्सनल ग्रोथ की राह पर नए हैं। अच्छा। जिन्हें रोज थोड़ी प्रेरणा चाहिए, सिंपल भाषा में, या फिर जो जिंदगी में थोड़ी क्लैरिटी और मकसद ढूंढ रहे हैं। चलिए, तो आज की इस चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरूर। किताब की वो डेथ बेड मानसिकता वाली बात को ध्यान में रखते हुए आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कोई भी कर सकता है जिससे अपनी जिंदगी थोड़ी और उद्देश्यपूर्ण लगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।